माता मरकतश्यामा मातंगी मदशालिनी कटाक्षतुकल्याणी कदम्बरोहवासिनी जिव्यामादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव। आदरणीय हमारे द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज और हमारे आदरणीय ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य महाराज दोनों को नमन। हमारे परम पूज्य गुरुदेव के परम प्रिय शिष्य और विधि के सलाहकार भाई विवेक तनखा जी, हमारे यहाँ के प्रधान नागरिक और हम लोगों के अपने पारिवारिक सदस्य भाई अन्नू जी, और हमारे मध्य क्षेत्र के विधायक भाई विनय सक्सेना जी, हमारे बरगी के विधायक संजय यादव जी और हमारे पूर्व क्षेत्र के विधायक भाई लखन जी और हमारे गोटा गांव के पूर्व मंत्री विधायक और हम लोगों के आश्रम के ही सदस्य भाई एन.पी. प्रजापति जी, हमारे आदरणीय स्वामी कालकानंद जी और हमारे सभी आदरणीय संतजन, भाइयों बहनों, आज से 50 वर्ष पूर्व जब 1973 में परम पूज्य गुरुदेव का ज्योतिष पीठ पर अभिषेक हुआ था, उसके पश्चात पूज्य महाराज श्री जबलपुर ही आए थे और इसी तरह की भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर निकली थी। वो भी दमोह नाका से लेके मानस भवन तक। उस समय हमको याद है यहाँ के प्रसिद्ध उद्योगपति और राजनेता आदरणीय गोविंदास सेठ जी, उनका उद्बोधन हुआ था। उन्होंने कहा था कि जैसे ब्रज में भगवान कृष्ण के पहुँचने से गोपियाँ प्रसन्न होती हैं, उसी तरह यहाँ पर जबलपुर में आपके आगमन से हम लोग प्रसन्न हुए हैं। ये उनके वाक्य थे और उसी परिवार के आज भी हमारे साथ उनके सदस्य जुड़े रहते हैं। विष्णुमोहन जी हैं और सब लोग हैं। जगत गुरु शंकराचार्य परम पूज्य गुरुदेव सिद्ध संत थे और अभी भी सूक्ष्म रूप से हम लोगों की सहायता करते हैं। अचानक ब्रह्मलीन हुए, 99 वर्ष की अवस्था में अस्वस्थ थे। बीच में तनखा जी भी देखने के लिए कई बार गए, राजा दिग्विजय सिंह जी भी गए और भी कई लोग जाके महाराज श्री कमलनाथ जी, सारे लोग आके प्रणाम करते थे। महाराज जी आशीर्वाद देते थे। उनके जन्म दिवस के दिन कमलनाथ जी भी आए, उनको आशीर्वाद दिया। हमारे एन.पी. भाई उनको लेके वहाँ पर पहुँचे और हमारे प्रहलाद पटेल जी भी वहाँ पर थे, वो पहुँचे। सबको पूज्य महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। पूज्य महाराज श्री कहीं नहीं गए, आज भी हम लोगों के बीच में हैं। हम लोग ऐसा महसूस करते हैं। उनकी समाधि के पास जाने से ऐसा लगता है हम लोगों को कि महाराज श्री यहाँ पर समाधि के दर्शन से परम शांति मिलती है हम लोगों को।
शंकराचार्य हमारे यहाँ ये परंपरा है, राजा की गद्दी और धर्माचार्य की गद्दी। धर्माचार्य जो होते हैं ये धर्म के सम्राट होते हैं। जो जगत गुरु शंकराचार्य जो हैं धर्म के सम्राट होते हैं। इनकी गद्दी खाली नहीं होती। उनके अंतिम संस्कार के पहले ही दोनों का पट्टाभिषेक कर दिया था। पट्टाभिषेक लोग समझते हैं कि कपड़े उड़ाने को कहते हैं, ऐसा नहीं है। पट्टाभिषेक का मतलब मुख्य अभिषेक होता है। जैसे पटरानी होती है इसी तरह से पट्टाभिषेक है। तो इनका गुरु जी के संस्कार भू समाधि दी गई थी, उसके पहले उनके समक्ष इनका अभिषेक कर दिया था और घोषणा कर दी गई थी, क्योंकि गुरुदेव हमको बोल के गए थे कि तुम ऐसा करना, सारे तीर्थों के जल से इनका अभिषेक कर देना और बाद में हमको समाधि देना, घोषणा कर देना। और महाराज श्री ने पहले ही इनको खूब कूट कर ज्ञान भरा इनके अंदर। न्याय, व्याकरण, वेदांत, कोई भी आप कहीं से भी प्रश्न करिए, ये दोनों हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं पीछे कभी नहीं हो सकते। और हमारे यहाँ की परंपरा है कि जो शंकराचार्य होते हैं वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं। हमारे दोनों ये पूज्य गुरुदेव की सेवा में रहे और बचपन से परम ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हुए उन्होंने अपनी ज्ञान की वृद्धि की। सबसे बड़ी बात, हमारे पूज्य गुरुदेव ने जो नकली शंकराचार्य थे उनको समाप्त किया। एक जगह तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक ऐसे शंकराचार्य थे कि उनकी पत्नी भी थी। उन्होंने काशी के विद्वानों से कहा कि जैसे ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी रह सकती है, रुद्र के साथ रुद्राणी रह सकती है, विष्णु के साथ लक्ष्मी रह सकती है, तो शंकराचार्य के साथ शंकराचार्याणी क्यों नहीं रह सकती। तो वो बहस करने के लिए वहाँ पर काशी में पहुँच गए। पूज्य गुरुदेव ने धीरे 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 नकली शंकराचार्यों को समाप्त किया। और आज भी हम कहना चाहते हैं कि असली यही हैं दोनों। अगर इनके अलावा किसी ने भी शंकराचार्य बनाया तो बनाने वाला भी नकली होगा और बनने वाला भी नकली होगा, उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। असली हमारे ये दोनों हैं, ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज। बात क्या होती है कि जब किसी बात का प्रचार होता है तो बीच में लोग बोलने के लिए बहुत बोलने लगते हैं। अखाड़े वाले बोलने लगे तो हम बद्रीनाथ से लौट रहे थे, हरिद्वार में थे, क्योंकि अखाड़े वाले सब वहीं रहते हैं, उनके अध्यक्ष भी वहीं रहते हैं, सब रहते हैं। तो प्रेस वालों ने हमसे पूछा कि ये शंकराचार्यों का, हमने कहा भाई बात यह है कि हमारे गुरु जी को कृष्ण कौन से अखाड़े ने शंकराचार्य बनाया था, ये हमको बताएं। और गुरु जी के पहले जो स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज थे उनको कृष्ण शंकराचार्य बनाया था। और उसके पहले हमारे गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज थे। उस समय तो ज्योतिषपीठ 165 साल तक खाली रही थी। वो ज्योतिषपीठ के उद्धारक कहे जाते हैं स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज। भारत धर्म महामंडल के स्वामी ज्ञानानंद जी उसके संस्थापक थे और काशी विद्वत परिषद और 3 शंकराचार्यों ने जगह की खोज की और वहाँ पर उनको ज्योतिर्मठ बना और ज्योतिर्मठ में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज का अभिषेक हुआ। 20 साल तक स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज रहे उनके बाद, और 50 साल तक हमारे महाराज श्री रहे। हमने अखाड़े वालों से पूछा कि आप बताइए
कि 50 साल में कितने कुंड पड़े हैं। आपने कभी गुरुदेव को स्नान कराया है ले जाके, शाही स्नान कराया है जुलूस के साथ ले जाके? नहीं कराया है तो आपका क्या अधिकार बनता है? आप बीच में इसमें क्यों होते हैं? फिर पूछा कि भाई गिरीनामा होता है। उनका गिरीनामा कौन है? हमने कहा हमारे जो गुरुदेव के गुरुदेव थे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, वो भी सरस्वती थे। 10 नाम सन्यासी होते हैं, 10 नाम में से जो उनके गुरु के प्रसाद के रूप में मिल जाए वही सही है। तो उनको आपने क्यों गिरी नहीं बनाया? और स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज आश्रम नामा थे, उनको आपने क्यों नहीं बनाया उनको गिरी? और हमारे गुरुदेव सरस्वती नामा थे, उनको क्यों नहीं गिरी बनाया? उनके सब फालतू की बात है, ये सब पढ़ने से इससे कोई मतलब नहीं है। अब बात यह है कि आज जो हमारे संस्कार धानी के लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ ये जो कार्यक्रम किया, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। दमोह नाका से लेकर और कितने मंच बने हुए थे। बात यह तय हुई थी कि 7 तारीख को जानकी रमन महाविद्यालय के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो त्रिपाठी जी ने हमसे कहा कि वो दोनों को यहाँ लाना है। हमने कहा ऐसे नहीं आ सकते, पहले उनकी शोभा यात्रा हो, भव्य स्वागत हो, अभिनंदन समारोह हो, उसके बाद ही आपका प्रोग्राम हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं त्रिपाठी जी को ही धन्यवाद दूंगा कि उनके कार्यक्रम की वजह से आज एक निमित्त बनता है। निमित्त मात्रम भव सब्यसाची, निमित्त बन गया। और इतनी भव्य शोभा यात्रा आप लोगों ने बड़े श्रद्धा के साथ निकाली। दोनों का हमारे आचार्यों का स्वागत किया और इतनी श्रद्धा के साथ में हमारे गुरुदेव तो जब आए थे तो शोभा यात्रा में तो भीड़ बहुत थी, परंतु जब मानस भवन में, आपको मालूम है उतना बड़ा मानस भवन पहले था नहीं, छोटा था, उसमें महाराज जी का कार्यक्रम हुआ था। परंतु आज जब कार्यक्रम हो रहा है, आपको श्रद्धा का इसी बात से अनुमान लग जाएगा कि जो सभागार है ये शहीद स्मारक का, वो भी छोटा पड़ा। तो यहाँ पर ये पंडाल की व्यवस्था बाहर की करना पड़ी। इसी बात से हम लोग बहुत अभिभूत हैं और आप सबके मंगल भविष्य की कामना करते हैं। ये ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ हमेशा यहाँ पर इनकी कृपा बनी रहे, यही हम लोग चाहते हैं। यहाँ पर आते रहें, यहाँ पर जाते रहें, देखते रहें, नर्मदा माई के दर्शन करते रहें और हम लोगों को जो गुरु ने ज्ञान इनको दिया है वो अपने अंदर ही न रखें, सबको बिखेरें, सबको इससे लाभान्वित करें। यही कहते हुए दोनों आचार्यों को नमन करते हुए हमारे जो आदरणीय संतजन हैं उनको भी प्रणाम करते हुए और हमारे जितने भी हमारे भाई यहाँ पर आए हुए हैं जिनके नाम भी हमको पूरों को मालूम भी नहीं है, सबके मंगल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो हत्या, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव। धन्यवाद। परम पूज्य